माँ की रसोई एंड ब्लॉग बाय उषा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की सेव भुजिया और इसी के साथ ही बनाएंगे पीनट पापड़ी सेव मिक्स नमकीन। हल्की फुल्की भूख लगी हो और चाय के साथ कुछ खाने का मन कर रहा हो तो सेव भुजिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और घर पे बनी बेसन की भुजिया की तो बात ही कुछ और है। घर पे बनी भुजिया को हम अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको आसान तरीके से बेसन की भुजिया बनाकर बताऊंगी, जिसे खाकर आप भी खुश और आपके परिवार वाले भी खुश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेसन की नमकीन भुजिया बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बड़ा बाउल और ये है बेसन। इसी कटोरी से नाप के हम 2 कटोरी भर के बेसन ले लेंगे। बेसन को हमने छान के लिया है। ये वजन में 400 ग्राम है। 400 ग्राम बेसन हमने बाउल में डाल दिया है। अब 1 छोटा चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। हमें सेव भुजिया थोड़ी सी तीखी और थोड़ी चटपटी बनानी है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। स्वाद के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। अगर आपको प्लेन भुजिया बनानी है तो सिर्फ नमक डाल के बना सकते हैं। अब भुजिया को एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए बेसन में डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 2 छोटे चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, जिससे हमारी बेसन की भुजिया एकदम खस्ता और एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगी। लास्ट में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन का एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। पानी हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लेना है, गर्म या ठंडा नहीं लेना है। पानी हमें एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चम्मच से मिलाने के बाद अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से बेसन अच्छी तरह से फिट नहीं पाएगा, इसलिए हमें हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है और अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लगातार 8 से 10 मिनट तक इसी तरह हम बेसन को फेंटते रहेंगे। 10 मिनट फेंटने के बाद देखिए बेसन कितना सॉफ्ट हो गया है। अब 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक बेसन को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, तब तक चलिए हम उस मशीन में ऑयलिंग कर लेते हैं जिससे हम सेव भुजिया बनाएंगे। ये है नमकीन बनाने वाली मशीन और ये उसकी प्लेटें हैं, जिससे मोटी पतली सभी तरह की सेव भुजिया बना सकते हैं। तो आज मैं जो भुजिया बनाऊंगी वो है सबसे महीन वाली भुजिया। इससे बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से नमकीन भुजिया बनके तैयार हो जाती है। चलिए अब मशीन में और उसकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं, ताकि भुजिया बनाते समय मशीन में बेसन चिपके नहीं। प्लेट को ऑयलिंग करने के बाद अब हम इसे मशीन के अंदर सेट कर देंगे और मशीन के अंदर भी अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे। दोनों चीज़ों में ऑयलिंग करने के बाद बेसन के डो को थोड़ा थोड़ा चम्मच में लेके इस तरह से मशीन के अंदर भर देंगे। मशीन के अंदर बेसन का डो भरने के बाद मशीन को हम टाइटली बंद कर देंगे। अब नमकीन भुजिया बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। देखिए बहुत ही आराम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भुजिया बन रही है। देखिए कितनी मज़ेदार सेव भुजिया बनकर तैयार हुई है। मार्केट वाली सेव भुजिया भी इसके सामने फेल है। एक तरफ अच्छे से पकने के बाद एक छन्ने से इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से उलट पलट के सेकने के बाद ये देखिए सेव भुजिया
अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। एक बार मशीन में बेसन का डो भरने के बाद 3 बैचेस में भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब थोड़ी भुजिया मैं बड़े होल वाले साँचे से बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। मोटी सेव भुजिया बनाने के लिए हमें बड़े होल वाली प्लेट को मशीन में लगाना पड़ेगा। देखिए प्लेट में ऑयलिंग कर लिया है और इसे अब मशीन में सेट कर देंगे। फिर से बेसन के डो को मशीन के अंदर भर लेंगे और मशीन को अच्छी तरह से बंद करके मोटे साइज की भी सेव भुजिया हम बना लेंगे। अब इसे भी उलट पुलट के क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। भुजिया अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे भी एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब थोड़ी सी पापड़ी भी बना लेते हैं। पापड़ी वाली नमकीन बनाने के लिए हमने इस तरह की प्लेट लगाई है। देखा आप सबने कितनी अच्छी पापड़ी बन रही है। पापड़ी को भी हम उलट पुलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये फ्राई होकर तैयार हो जाती है। पापड़ी भी हमारी फ्राई हो चुकी है। चलिए अभी इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना एकदम क्रिस्पी पापड़ी। बेसन का मिक्सचर भी अब खत्म हो गया है और सारी नमकीन भी बनकर तैयार हो गई है। भुजिया को हम 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद भुजिया को इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे, मतलब हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, जैसे कि मार्केट वाली भुजिया होती है। कि लग रही है ना एकदम टेस्टी क्रिस्पी मार्केट वाली सेव भुजिया। अब महीन वाली सेव भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मिक्स वाली नमकीन भी बना लेते हैं। सबसे पहले पापड़ी को हम हाथों से इस तरह से तोड़ लेंगे। इसके बाद इसी प्लेट में हम मोटे सेव को भी हाथों से क्रश कर लेंगे। देखिए पापड़ी और सेव दोनों को हमने एक साथ ही तोड़ के प्लेट में रख लिया है। और ये है पीनट्स, मतलब मूंगफली, जिसको हमने रोस्ट करके रख लिया था। इसे भी पापड़ी और सेव भुजिया में मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स नमकीन बनकर तैयार हो गई है। अब भुजिया और मिक्स नमकीन को एंजॉय कर सकते हैं सुबह और शाम की चाय के साथ। चलिए अब भुजिया और मिक्स नमकीन को बाउल में सर्व कर लेते हैं। अब भुजिया और नमकीन को एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। जब भी आपका खाने का मन करे निकालिए और एंजॉय करिए। चलिए आपको हाथ से तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। लग रही है ना एकदम मार्केट वाली सेव भुजिया और मिक्स नमकीन, मार्केट से भी ज़्यादा फ्रेश और एकदम क्रिस्पी सेव भुजिया और मिक्स नमकीन की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल माँ की रसोई एंड ब्लॉग बाय उषा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।